Welcome back to the video on this relation between all these modulus. एक हम क्यूब अज्यूम कर लेते हैं कोई भी एनी क्यूब। तो मान लिया मैंने ये क्यूब अज्यूम कर लिया कोई भी, दैट इज ए सॉलिड क्यूब। इसका साइड्स सभी इक्वल हैं। ये मान लिया कोई भी क्यूब है आपका। ये क्यूब है आपका। अब इसको हमने डिफॉर्म करना है, इसके ऊपर हमने फोर्सेस लगाने हैं, स्ट्रेस देना है इससे, ताकि इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाए इसके अंदर। तो मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसको नाम दे दिया Fx। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसको नाम दे दिया Fy। और ये z डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसको नाम दे दिया Fz। ऑल डायरेक्शंस में। और इसके अपोजिट भी फोर्स लगाया है, यहां से इसके अपोजिट, Fx के अपोजिट यहां लगाया, Fy के अपोजिट इधर लगाया, Fz के अपोजिट उधर लगाया, ऐसे। तो ऑल डायरेक्शंस में हमने इक्वल एंड अपोजिट ऐसे फोर्स लगाया एंड वी वांट टू इन्फ्लेट इट, इसका इनलार्ज करना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, मान लिया हम किसी चीज को जब स्ट्रेच करते हैं, जैसे मान लिया एक रोड है, ये इसका ये एंड फिक्स है, या इधर से भी मैंने फोर्स लगा दिया और इस साइड से भी फोर्स लगा दिया, दोनों साइड से सेम। तो ये स्ट्रेच होगी तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। तो इन दैट केस वी विल टेक इनटू अकाउंट द पॉइसन रेशो। और पॉइसन रेशो में आपको पता है ऊपर लेटरल स्ट्रेन होती है। लेटरल स्ट्रेन को आप किसी नाम से भी डिनोट कर सकते हो, लेटरल स्ट्रेन। वैसे तो हम डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी यूज करते हैं। और ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये डिनोमिनेटर में है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये है लेटरल स्ट्रेन। तो ये आएगा ही आएगा। तो इसमें खास बात क्या है, जैसे ही मैं Fx के अलोंग अगर लूंगा तो इस साइड तो आएगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन ये साइड y एक्सिस और z एक्सिस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो लेटरल स्ट्रेन आएगी। इन द सेम वे अगर मैं Fy को यूज करूं तो Fy की डायरेक्शन में हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी और x और z की डायरेक्शन में ये स्ट्रेन आएगी। तो लेटरल स्ट्रेन जहां भी आएगी तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख लेता हूं इसको, दैट इज सिग्मा इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो डिपेंड करेगी उसके यंग्स मॉडुलस पे। उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस को मैं यहां पे t से यूज करूंगा, स्ट्रेस इज सिंपली t अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आपका आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू t अपॉन y। ये और लेटरल स्ट्रेन को भी मैं इसकी टर्म्स में लिख सकता हूं। लेटरल स्ट्रेन को इसकी टर्म्स में लिखूंगा तो सिग्मा इनटू इसकी वैल्यू यहां से यूज करके, तो वी कैन यूज दिस टर्म। अब ये प्रूव हो जाएगा रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट इसके बीच में रिलेशन प्रूव करेंगे हम, इसका और ये वाला y k और दिस, ये रिलेशन। तो ये रिलेशन हम प्रूव करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ये रिलेशन। अब ये देखिए कहां से आया, जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया x एक्सिस में, तो इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है x एक्सिस में जो स्ट्रेन आई डेल्टा L अपॉन L x एक्सिस में, वो कितनी आएगी, एक तो ये तो आएगी t अपॉन y, साथ में y एक्सिस और z एक्सिस के कारण जो कंप्रेशन आएगा, तो इसके कारण एक्सटेंशन आ रहा है तो उसके कारण कंप्रेशन आ रहा है इसमें। या ऐसे कह सकते हैं कि जब y एक्सिस में फोर्स लगाया तो x एक्सिस में कंप्रेशन आया है, z एक्सिस में फोर्स लगाया तो भी x एक्सिस में कंप्रेशन आया है। तो x एक्सिस में एक्सटेंशन कब आया है, ओनली ड्यू टू दिस Fx, बाकी Fy और Fz के कारण तो कंप्रेशन आया। तो कंप्रेशन आया 2 बार और एक्सटेंशन आया 1 बार। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो ये 1 बार ही होगी, लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन है वो 2 बार होगी। ये वाला फॉर्मूला 2 बार लगेगा माइनस में, दैट इज सिग्मा t अपॉन y। ये Fy के कारण, तो ऐसे ही Fz के कारण, तो इसका 2 टाइम्स कर दो।
तो ये आपका, इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूं, 1 माइनस 2 सिग्मा। आप देखना बहुत ही शॉर्ट प्रूफ मिलेगा ये। तो ये हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल ली अलोंग वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। अब ऐसे ही y एक्सिस में भी होगा, ऐसे ही z एक्सिस में भी होगा। तो ओवरऑल जो इसका वॉल्यूम है वो कितना चेंज होगा, वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आएगी। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए यू नो वॉल्यूम इसका, क्योंकि क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम हम L क्यूब लिख सकते हैं, L इज साइड। तो इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी डेल्टा V बाय V, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 3 साइड्स हैं तीनों का कंबाइंड, दिस वन, दिस इज L। और ये आपको पता है, ये एक साइड कोई भी x एक्सिस है तो वो ये है, ये इसको रिप्लेस कर दो। तो 3 इंटू T अपॉन Y 1 माइनस 2 सिग्मा, ये हमने यहां से निकाल लिया। आफ्टर दैट ये है डेल्टा V बाय V। अब हम बल्क मॉडुलस पढ़ चुके हैं, इस y को हम इधर ले आते हैं, y इज इक्वल टू 3t अपॉन डेल्टा V बाय V 1 माइनस 2 सिग्मा। अब ये स्ट्रेस है, T इज स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज बल्क मॉडुलस। तो ये प्रूव हो गया 2 सिग्मा। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि दिस इज रिलेशन बिटवीन y k एंड सिग्मा। इसी तरह से अब की बार रिलेशन से एस्टेब्लिश करेंगे y इटा एंड सिग्मा। सेकंड y इटा एंड सिग्मा, उसके लिए रिलेशन। तो जहां पे इटा आता है, यू नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो उसमें शियरिंग स्ट्रेस आएगा और शियरिंग स्ट्रेन आएगा। तो ये हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अब इसको मैं, ये हमने लिखा हुआ है यहां पे। नेक्स्ट इज टू प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2 इटा 1 प्लस सिग्मा। ये प्रूव करना है आपने सेकंड रिलेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं शियरिंग स्ट्रेस लूंगा, उसी तरह से ये क्यूब ले लिया मैंने, सेम क्यूब, वही सेम क्यूब, इसका बेस फिक्स कर देते हैं। ये क्यूब ले लिया, इसका बेस फिक्स है मान लिया, ये बेस फिक्स कर दो, बेस सपोज फिक्स है। और यहां साइड से हमने इसको शियरिंग स्ट्रेस दिया T, उसके कारण यू नो स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है तो वो ऑल डायरेक्शंस में एक्ट करेगी। तो इसके लिए जो ये सरफेस है, टॉप सरफेस इसके पैरेलल है, तो ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होके यहां मूव कर जाएगा और यहां पे आ जाएगी शियरिंग स्ट्रेन थीटा। तो ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा, सपोज x शिफ्ट हो गया तो उतना ही आगे शिफ्ट होगा ऑलमोस्ट, ये भी x शिफ्ट होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट को मैं A लिखता हूं, इस पॉइंट को मैं B मार्क कर लेता हूं, इसको C और इसको D। ये जो डायगोनल है ये वाला BD, ये डायगोनल लॉन्ग हो जाएगा, इलोंगेट होएगा यहाँ पे। ये जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो वन डायगोनल इलोंगेट होएगा और सेकंड डायगोनल कंप्रेस होएगा, क्योंकि ये यहाँ पे चला गया। अब ये डायगोनल देखो ये छोटा हो गया, ये डायगोनल आपका श्रिंक होएगा, कंप्रेस होएगा और वन डायगोनल इलोंगेट होएगा। आप ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर तो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस है और इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इसके कारण ओवरऑल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी आई और उससे कितना स्ट्रेन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हुआ, वो कैसे निकाल लें। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट को B चला गया B डैश पे और A चला गया A डैश पे। तो B से B डैश है हमारा x, और पहले ये x की वैल्यू लिख लेते हैं। x विल बी नथिंग बट दिस इज, ये इसकी हाइट अगर L है, कैपिटल L, तो L थीटा होगी, दिस इज L थीटा। x विल बी L थीटा, ये भी L थीटा होगा। तो यहां पे ये कितना लेंथ इंक्रीज हुई इस डायगोनल की, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं B डैश से, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो दिस इज एक्स्ट्रा, ये यहां पे इंक्रीज हुआ है इतना। और ये एक स्मॉल ट्रायंगल है छोटी सी, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये हमें पता है पहले से, ये 90 डिग्री है और ये चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ।
इतना डायगोनल ये इंक्रीज हो गया। अब ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री है एंगल ये, तो ये भी एंगल 45 ही होगा, बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो ये 45 ही होगा, तो ये साइड और ये साइड सेम होगी, ये भी डेल्टा एल ही होगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं हम, डेल्टा एल, इसको डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स, और यहां से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी x बाय √2, और x इज दिस वन, दिस x, और x की वैल्यू पता है हमें एल थीटा, तो यहां से मैंने डेल्टा एल निकाल लिया, दैट इज 1 बाय √2 इंटू एल थीटा। ये डेल्टा एल निकाल लिया मैंने, ये डायगोनल कितना इंक्रीज हुआ। अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है तो इसकी ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारी, अगर ये साइड एल है ये भी एल है तो ये √2l होगी। ओरिजिनल लेंथ किसकी कितनी होगी, √2l, ये दिस इज √2l। तो यहां से स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज 1 बाय √2 एल थीटा डिवाइडेड बाय दिस √2l, और l से l कैंसिल और ये आ गया थीटा बाय 2। तो यहां से मैंने ये निकाल लिया इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें। अब यहां पे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो यहां पे इस साइड इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव, यहां पे कंप्रेशन हो रहा है तो उसके कारण ये कंप्रेस होएगा। लेकिन अगर ये कंप्रेस होएगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये और फर्दर इंक्रीज होएगा, इसके कंप्रेशन से भी ये लेंथ बढ़ेगी। ये इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है अलोंग दिस लेंथ, उसके कारण तो लेंथ बढ़ ही रही है, कितनी, ये बढ़ रही है, ये चेंज है उसका, लेकिन इसके कंप्रेशन के कारण भी लेंथ बढ़ेगी, और वो कंप्रेशन के कारण कितनी बढ़ेगी, तो उसमें हम यूज करेंगे आपका लेटरल स्ट्रेन वाला कंसेप्ट। और लेटरल स्ट्रेन हमें पता है, लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं हम, दैट इज सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये तो है ही है, प्लस इसके अंदर हम इसके कंप्रेशन के कारण जो ये एक्सटेंड हुआ है और वो ये पार्ट एक्सटेंड हुआ है, दैट इज सिग्मा इंटू दिस, एंड दिस इज टी अपॉन वाई। ले लेता हूं मैं, आई टेक कॉमन हेयर, तो t बाय वाई ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्यों ऐड हुआ, इसके कंप्रेशन से, इसके कंप्रेशन से ये फर्दर एक्सटेंड होगा इतना एज ए लेटरल स्ट्रेन। तो इसमें t बाय वाई ये हो गया, दिस इज इक्वल टू थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू थीटा बाय 2, और यहां से y को इस साइड ले जाओ और ये 2t अपॉन थीटा और ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, दिस वन, और t अपॉन थीटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज f बाय a अपॉन थीटा, और इसको मैंने t लिखा था, तो दिस इज 2 थीटा ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज द रिजल्ट। तो ये सेकंड प्रूफ हो गया हमारा, y इज इक्वल टू 2 थीटा 1 प्लस सिग्मा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस y थीटा एंड दिस। अब बचता है हमारा फर्स्ट 3, y k और इटा में क्या रिलेशन है, लिविंग दिस सिग्मा अलोन। वी नो y इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2, और सिग्मा की वैल्यू यहां से लिखेंगे, सिग्मा को मैं लिख सकता हूं y बाय 2 इटा माइनस 1, ये सिग्मा की वैल्यू वहां प्लग इन कर दो, दैट इज y बाय 2 इटा माइनस 1, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3k ब्रैकेट 1 माइनस ये कैंसिल आउट 2 बाय इटा प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, तो दैट इज 3 माइनस y बाय इटा, और ये 3k और ये y, यहां तक हमने निकाल लिया, और फर्दर इसको यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू 9k माइनस 3yk बाय इटा, ये आ गया।
और अगर ये भी एलसीएम ले लूं मैं तो ये y इट्टा इज इक्वल टू 9k इट्टा माइनस 3yk एंड डिवाइडिंग बाय y इट्टा एंड k। इससे डिवाइड कर दो ऑल सबको, तो सबको डिवाइड करेंगे तो यहां बच जाएगा आपका 1 बाय y इट्टा है तो k बच जाएगा, यहां 9 अपॉन k इट्टा है तो y बच जाएगा, यहां yk है तो इट्टा बच जाएगा 3 बाय इट्टा, और यहां से इसको 9 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय k प्लस 3 बाय इट्टा। तो ये आ गया आपका रिलेशन। तो इसको फिर ऐसे भी एक टर्म है, एक और भी इसका यूज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k की टर्म्स में भी लिख सकते हो इसी रिलेशन को। कैसे? इसको मैं इधर ले जाता हूं, 1 बाय k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 बाय y माइनस 3 बाय इट्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इट्टा माइनस 3y अपॉन y इट्टा 1 बाय k, और यहां से ये आ जाएगा k इज इक्वल टू y इट्टा डिवाइडेड बाय 9 इट्टा माइनस 3y। मैनी टाइम्स जेईई मेन में ये चीजें न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ये रिलेशन बिटवीन देम, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही पॉपुलर है। और अब एक रिलेशन और भी है सिग्मा की टर्म्स में, सिग्मा की वैल्यूज, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये दो रिलेशन, एक तो वो रिलेशन है ही हमारा, और एक दूसरा था y इज इक्वल टू 2 इटा ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, ये वाला। इसको और इसको यूज करके एक रिलेशन और डेवलप कर सकते हैं हम, एक रिलेशन और डेवलप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक रिलेशन और निकाल रहे हैं अभी। वो रिलेशन क्या है? यहां से सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू y बाय 2 इट्टा, और वहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू y बाय 3k। क्लियर? अब इसको क्या करें हम, इसको डिवाइड कर दें, या यहां से डिवाइड कर दें और क्रॉस कर भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और तो ये आ जाएगा यहां पे, ये पूरा टर्म यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। या एक काम करो, इसको अभी इसको और ऊपर ले जाएं, y से तो y कैंसिल हो रहा है यहां पे, और ये आ जाएगा आपका 3k बाय 2 इट्टा। अब क्रॉस करेंगे इसको, अभी क्रॉस करेंगे इसको इस टर्म्स में, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, इसका इससे, तो ये आ जाएगा 2 इट्टा प्लस 2 इट्टा सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 6k सिग्मा। अब सिग्मा की टर्म से एक साइड ये और ये एक साइड, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा कॉमन आउट 2 इट्टा प्लस 6k, और राइट साइड आ जाएगा 3k माइनस 2 इट्टा, और सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 इट्टा डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2 इट्टा। ये भी एक पॉपुलर फॉर्मूला है, सिमेट्री भी है बिल्कुल, ये -2 है इट्टा और +2 इट्टा, यहाँ 3k और 6। तो नेक्स्ट हम करेंगे PYQ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।